न्यूज, खबरों की नई पहचान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धनबाद में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन आज गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में हुआ, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया और सभा को संबोधित किया। इस यात्रा का उद्देश्य झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ किए गए वादा खिलाफी के मुद्दे पर जनता के बीच जागरूकता फैलाना और सत्ता परिवर्तन के लिए समर्थन जुटाना था। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा को 10 साल के लिए मौका दिया जाए तो राज्य में विकास की गति को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के कारण जेल की हवा भी खानी पड़ी है। इसके अलावा उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार आने पर सभी घुसपैठियों को पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। राजनाथ सिंह का ये भाषण झारखंड की जनता को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने और हेमंत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के उद्देश्य से दिया गया था। हमारी माताएं बहनें श्रीमती बीमा सिंह जी, श्री रीता प्रसाद, जोरदार नारा लगा जय जय श्री राम। राजनाथ सिंह जी को 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 जय श्री राम। भारत माता की। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रीमान बाबूलाल मलिक की आप मैं जिला अध्यक्ष मैं आग्रह करूंगा अपने जिला अध्यक्ष श्रीमान श्रवण राय जी से कि अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्रीमान बाबूलाल और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता और भारत सरकार के मंत्री विधायक हैं, ये बताओ मेरे बहनों भाइयों, सुन लीजिए। देखिए, ये अध्यक्ष भी खड़े हैं, विधायक भी खड़े हैं, सांसद भी, ये हमारे सांसद जी खड़े हैं, 3 हैं। एक बार सुन लो, आप झारखंड में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा दो मेरे बहनों भाई। तो मैं इन लोगों से कहूंगा, झारखंड में धनबाद में भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरा का पूरा लहरने के बाद, झारखंड में भाजपा के विजयी होने के बाद एक बार फिर से मैं इस धनबाद की धरती पर आना चाहूंगा। और बहनों भाइयों, धनबाद की धरती पर आना चाहूंगा, धनबाद की धरती पर आना चाहूंगा। तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि धनबाद के बहनों भाइयों का शीश झुकाकर अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी। मैं अब कार्यक्रम को समाप्ति की और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने इस जिला के अध्यक्ष श्रीमान श्रवण राय जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। आज परिवर्तन महासभा रैली में झारखंड राज्य आपने बनाया था। लंबे समय से झारखंड राज्य बनाने की मांग चल रही थी, बराबर कांग्रेस के लोग उसकी उपेक्षा करते रहे, लेकिन आपने देखा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। बहनों भाइयों, उस सरकार में मैं भी, या सड़क का जो मंत्री होता है, भूतल परिवहन मंत्री, मैं भी उसमें मंत्री था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, बिहार का जब तक यह हिस्सा झारखंड रहेगा इसका विकास नहीं हो सकता, और उन्होंने अलग से झारखंड राज्य बना दिया। जो काम कोई नहीं कर पाया, उस काम को यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। छत्तीसगढ़ और झारखंड
उत्तराखंड, 3 राज्य एक साथ बने। क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है? आप स्वयं इस संबंध में विचार करें। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, और मैं केवल एक टर्म की मांग आपसे नहीं करने आया, बल्कि इस बार यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो मेरे बहनों भाइयों, झारखंड में लगातार 10 वर्ष की हमारी सरकार दे दीजिए, लगातार 10 वर्ष की 2 टर्म केवल हमको दे दीजिए। यदि हम झारखंड को लाकर इस हिंदुस्तान का एक विकसित राज्य न बना दें तो उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट बन जाए। पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका दिया। बहनों भाइयों, जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार के एक नए रिकॉर्ड कायम किए। मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होता और उस नेता को जेल की हवा खानी पड़ी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। राजनीति ऐसे नहीं चलती बहनों भाइयों। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति लोक लाज और मर्यादाओं से चलती है। बिना लोक लाज के परिवार नहीं चल सकता, बिना लोक लाज के समाज नहीं चल सकता, बिना लोक लाज के प्रदेश नहीं चल सकता मेरे बहनों भाइयों, और कोई सरकार बिना लोक लाज के नहीं चल सकती। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत यह हो गई है, उन्हें लोक लाज और मर्यादाओं को उन्होंने एकदम बिल्कुल दरकिनार कर दिया। यह हालत हो गई। 10 वर्षों तक केंद्र में हम लोग ही सरकार चला रहे हैं। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, देखिए हिम्मत है कि कोई सिर उठा दे, हिम्मत है कि गुंडागर्दी करने की हिम्मत कर दे। बहनों भाइयों, ऐसे देश नहीं चलता। हम लोग कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अधिक से अधिक राज्य के विकास में, देश के विकास में, गरीबों के कल्याण पर खर्च हो, इसकी चिंता करते हुए कई प्रभावी कदम हम लोगों ने उठाए। कांग्रेस की सरकार ने तो 50 वर्षों तक यहां हुकूमत की है। क्यों नहीं एम्स खुलना चाहिए झारखंड जैसे गरीब राज्य में? इसकी चिंता नहीं की, हम लोगों ने इसकी चिंता की। मैं यह कहने आया हूं, झारखंड में हम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते बहनों भाइयों, हम यहां सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। इसलिए हम आपसे वोट मांगते हैं।